दोस्तों, अफगानिस्तान की सूखी हवाओं में जब बगराम एयरबेस की जंग खाई दीवारों से हल्की सी सरसराहट उठती थी, उस वक्त दुनिया को अंदाजा तक नहीं था कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के सबसे बड़े छल खेल का पर्दा जल्द उठने वाला है। बगराम, जिसे कभी अमेरिका अपनी सामरिक ताकत का किला समझता था, आज धीरे धीरे उस किले की तरह ढह रहा था जो भीतर से खोखला हो चुका हो। और इस सबके पीछे भारत के उस शांत और अदृश्य प्लान का हाथ था जिसे दुनिया अब समझ रही थी। शुरुआती दिनों में अमेरिका को लगा था कि भारत अफगान समीकरणों को समझ ही नहीं पाएगी और वह गुपचुप तरीके से बगराम को फिर से सक्रिय कर अपने हित साध लेगा, जैसे उसने दशकों तक किया था। लेकिन भारत की खुफिया तंत्र की चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं, उसकी तैयारी थी। व्हाइट हाउस के अंधेरे गलियारों में राष्ट्रपति ट्रंप अपने सलाहकारों के साथ बैठकर रणनीति रच रहे थे कि कैसे भारत को इस खेल से बाहर रखा जाए। और जब पहला धमकी भरा बयान उन्होंने दिया तो पूरी दुनिया की नजरों में यह सिर्फ शक्ति प्रदर्शन था, मगर असल में यह एक घबराया हुआ दांव था। अमेरिका ने सोचा भारत डर जाएगा, लेकिन दक्षिण एशिया की धूल धूसरित जमीन पर राजनीति किसी धमकी से नहीं चलती, वह चलती है धैर्य, जानकारी और सही समय पर वार पर। वॉशिंगटन को यह एहसास तब हुआ जब भारतीय राजनयिकों ने बिना शोर शराबे के काबुल में ऐसी चाल चली जिससे तालिबान, क्षेत्रीय गुटों और अफगान शक्ति केंद्रों की नजर अचानक अमेरिका के खिलाफ घूम गई। जैसे किसी ने मोहरे सीधी रेखा में नहीं बल्कि तिरछी दिशा में चलाए हों और विपक्ष समझ ही न पाया हो। भारत सार्वजनिक मंचों पर चुप रहा, बयान शांत थे, लेकिन खुफिया गतिविधियां तेज। बगराम के आसपास अचानक कुछ अनजान काफिलों की गतिविधि बढ़ी। स्थानीय कमांडर बिना कारण बदल दिए गए और रात के अंधेरे में काबुल के कुछ प्रभावशाली नेताओं के बीच मुलाकातें हुईं, जिनकी भनक व्हाइट हाउस को देर से लगी। ट्रंप की टीम को लगा कि शायद अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़ जल्द टूट जाएगा। उन्होंने तालिबान को तक धमकी दे दी कि भारत को सहयोग देना अफगानिस्तान का सबसे बुरा युग साबित होगा। लेकिन हिंसा, धमकी और शोर हमेशा कमजोर खिलाड़ियों के हथियार होते हैं। भारत ने शांति से तालिबान को याद दिलाया कि एक नई दुनिया बन रही है, जहां खत्म होती अमेरिकी पकड़ के बाद क्षेत्रीय संतुलन बहुत जल्दी बिगड़ सकता है। तालिबान ने अपने भविष्य की सुरक्षा देखी और उन्होंने अपने फैसले को उसी हिसाब से तोला। जैसे ही अमेरिका ने भारत को 18 घंटे का अंतिम अल्टीमेटम दिया, सिर्फ व्हाइट हाउस ही नहीं, वैश्विक ऊर्जा बाजारों से लेकर यूरोपीय सुरक्षा विश्लेषकों तक हर जगह बेचैनी दौड़ गई। लेकिन भारत जानता था कि एक साम्राज्य जब ढलान पर होता है तो उसकी आवाज तेज जरूर छेदती होती है, पर असर कम। अल्टीमेटम के 10 घंटे बीतते बीतते काबुल से एक गोपनीय संदेश अमेरिका तक पहुंचा। तालिबान अब बगराम पर अमेरिकी पुनः प्रवेश को राष्ट्र विरोधी कदम मानता है। यह वही क्षण था जब वॉशिंगटन की नींव हिल गई। ट्रंप को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके हाथ से सारे कार्ड छीन लिए हों और वह सांसारिक शक्ति की जगह भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में उलझ गए हों। इधर भारत चुपचाप घटनाओं को लिखता रहा। किसी भी मंत्री ने आक्रामक बयान नहीं दिया, किसी टीवी चैनल ने युद्धोन्माद नहीं फैलाया, लेकिन एक सूक्ष्म शतरंज खेला गया जिसमें अमेरिका धीरे धीरे किनारे धकेल दिया गया। अमेरिका की रणनीति यह थी कि बगराम के जरिए वह मध्य एशिया पर अपनी छाया बनाए रखे, भारत को क्षेत्रीय शक्ति बनने से रोके और चीन रूस के समीकरणों को उसकी शर्तों पर मोड़े। पर भारत की रणनीति कहीं गहरी थी। उसने हालात ऐसे गढ़ दिए कि अमेरिका को लगा कि वह निर्णय ले रहा है, जबकि असल में वह भारत के बनाए रास्ते पर मजबूरी में कदम बढ़ा रहा था। यूं लगा मानो पूरी दुनिया मंच पर है और निर्देशक अदृश्य है, और उस निर्देशक का नाम भारत है। अंततः जब अमेरिकी फौजों के ट्रक बगराम से बाहर निकलते दिखे, जब हेलीकॉप्टर सेवा बंद हुई और कांसुलेट के झंडे उतरे, तो दुनिया ने इसे अचानक लिया गया फैसला कहा। पर असल में यह महीनों से चल रही उस रणनीतिक लड़ाई का अंतिम दृश्य था जिसमें बिना गोली चले शक्ति संतुलन बदल चुका था। भारत अब भी चुप है और यही उस जीत का सबसे बड़ा प्रमाण है। अमेरिका अब सोच रहा है कि यह सब कैसे हुआ, किस मोड़ पर खेल पलटा और किस पल वह उस जाल में चला गया जिसे वह दूसरों के लिए बिछा रहा था। लेकिन जवाब किसी दस्तावेज में नहीं मिलेगा। वह जवाब है धैर्य, बुद्धिमत्ता और सही समय पर अप्रत्याशित पलटवार की शक्ति। वही शक्ति जिसने बगराम को खाली कराया, साम्राज्य को घुटने टिकाए और भारत को शांति से मुस्कुराने दिया। जैसे कोई खिलाड़ी अंतिम चाल के बाद बोर्ड से उठकर धीरे से कहे, खेल बाज खेल खत्म। अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस को लेकर भारत के खिलाफ अमेरिका की जो साजिश रची गई थी, अब खुद अमेरिका पर ही भारी पड़ चुकी है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने लगातार भारत को धमकियां दी थीं। अब वही अमेरिका खुद अपने ही जाल में इस कदर फंस चुका है कि उसे बगराम छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। यह भारत के चले गए प्लान का नतीजा है, जिसमें अमेरिका बुरी तरह उलझ गया है। अमेरिका को लगा था कि वह भारत की पीठ पीछे बगराम को लेकर अपनी साजिश रचेगा और भारत को इसकी भनक भी नहीं लगेगी। खैर, भारत को न सिर्फ इसकी खबर लगी, बल्कि भारत ने पलटवार में अमेरिका को ऐसा धोया कि अब अमेरिका बगराम से भागने पर मजबूर हो उठा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत और अफगानिस्तान को धमका रहे थे कि अगर भारत ने अफगानिस्तान में अपना बेस बनाया तो उसे खड़े प्रतिबंधों से गुजरना पड़ेगा। ट्रंप ने तो तालिबान सरकार तक को धमकी दे डाली थी कि इससे बुरा दौर अफगानिस्तान नहीं देख पाएगा। इसके बाद अमेरिका की तरफ से भारत को 18 घंटे की वार्निंग दी गई, जिसने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया। जब दुनिया को पता चला कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर अफगानिस्तान पहुंच रहे हैं तो सचमुच पूरी दुनिया दहशत में आ गई थी, क्योंकि B-2 बॉम्बर का मतलब है भयंकर बॉम्बिंग की घटना को अंजाम देना। और यह वार्निंग सीधे तौर पर न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि भारत को लेकर भी दी गई थी। पर अब भारत की कूटनीतिक चाल में अमेरिका खुद उल्टा उलझ चुका है। जिस चाल को उसने भारत के लिए बुना था, उसी में वह इस कदर फंस गया कि उसके पास बचने का कोई तरीका नहीं बचा। अमेरिका का बगराम के 50% हिस्से पर कब्जे का सपना तो चूर हुआ ही, साथ ही अमेरिका के B-2 बम्बर भी इस वक्त ढेर हो चुके हैं। यह एक ऐसी पूरी खबर है, ऐसी पूरी अपडेट सामने आ रही है जिसमें भारत ने न सिर्फ अमेरिका को उसके घुटनों पर ला दिया है, बल्कि अमेरिका की पूरी साजिश को नाकाम करते हुए बगाराम बेस में भारत ने एक बार फिर से अपना तिरंगा झंडा लहराने का काम किया है। भारतीय सेनाओं ने जिस मुस्तैदी के साथ पिछले 24 घंटों में बगाराम की सुरक्षा को अंजाम दिया है, वह बहुत अहम हो चुका है। और इस वक्त अमेरिका की जो हालत हुई है, उसका जिम्मेदार खुद अमेरिका बन चुका है, क्योंकि भारत ने न सिर्फ अमेरिका के B-2 बॉम्बर को निशाना साध दिया है, बल्कि अमेरिका की पूरी रणनीति भी फेल कर दी है। आपको बता दें कि भारत ने न सिर्फ बगराम को सामूहिक रूप से मजबूत किया है, बल्कि भारत ने अपनी एयरबेस को सैन्य छावनी के रूप में तब्दील कर दिया है। जब दुनिया यह समझ रही थी कि भारत अब बगराम में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है, दरअसल भारत तब तक न सिर्फ बगराम में अपनी स्थिति को मजबूत कर चुका था, बल्कि भारत ने उसे सैन्य छावनी के रूप में तब्दील कर दिया था। जब तक अमेरिका को उसकी खुफिया एजेंसियों को इस बात की भनक लगी, तब तक शायद देर हो चुकी थी। और इसका परिणाम अब भारत ने पूरी दुनिया के सामने खुद अमेरिका को नतमस्तक करके दिखा दिया है। यह भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि और इतने बड़े घटनाक्रम के लिए जय हिंद तो बनता है। बगराम एयरबेस पर लगातार कई दिनों से अमेरिका अपना दावा ठोक रहा है। वही अमेरिका जो कभी बगराम एयरबेस को छोड़कर जा चुका था, वही अमेरिका अब यह कह रहा है कि बगराम एयरबेस पर 25% का हिस्सा उसे चाहिए, लेकिन उसकी प्लानिंग इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। अफगानिस्तान के दिल में स्थित बगराम एयरबेस, जो कभी अमेरिकी सैन्य शक्ति का प्रतीक था, आज फिर से भू राजनीतिक तनाव और रणनीतिक दावों का केंद्र बन गया है। यह वही बगराम है जिसे अमेरिका ने 2021 में हड़बड़ी में छोड़ा था। तालिबान सत्ता में लौटा और इस एयरबेस का नियंत्रण उसके हाथों में चला गया। उस समय इसे अमेरिका की रणनीतिक विफलता और वैश्विक सैन्य प्रतिष्ठा पर बड़ा धक्का माना गया था। लेकिन अब कई महीनों से अमेरिकी सैन्य और कूटनीतिक हलकों में बगराम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अमेरिका बार बार यह संकेत दे रहा है कि उसे इस एयरबेस पर 25% का अधिकार चाहिए, जबकि उसके असली एजेंडे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या वास्तव में अमेरिका सिर्फ 25% हिस्सेदारी चाहता है, या बगराम को फिर से अपनी सैन्य रणनीति का मुख्य नाड़ी केंद्र बनाना चाहता है? यह दावे केवल अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि एशिया, मध्य एशिया, रूस, चीन के पूरे समीकरण को प्रभावित करने वाली गहरी रणनीति का हिस्सा प्रतीत होते हैं। अमेरिका के इस दावे के पीछे कई परतें हैं। पहला, बगराम की भौगोलिक स्थिति अत्यंत संवेदनशील और निर्णयकारी है। यह चीन के शिनजियांग क्षेत्र, रूस, मध्य एशिया, पाकिस्तान और ईरान के निकट है। जो देश अफगानिस्तान को नियंत्रित करता है, वह इस पूरे क्षेत्र में प्रभाव स्थापित करने में सक्षम होता है। अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी के बाद रूस, चीन, ईरान त्रिकोण ने मध्य एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी और अफगानिस्तान भी चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर और चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना के संभावित विस्तार का हिस्सा बनता जा रहा है। अमेरिका के लिए यह रणनीतिक चिंता का विषय है। इसलिए अमेरिका का बगराम पर दावा अचानक नहीं, बल्कि भू राजनीतिक दबाव और शक्ति पुनर्संतुलन का परिणाम है। दूसरा कारण,
आतंकवाद का मुद्दा है, जिसे अमेरिका अक्सर अपने सैन्य विस्तार के औचित्य के रूप में उपयोग करता है, इस्लामिक स्टेट खुरासान और अन्य आतंकी गुटों की अफगानिस्तान में सक्रियता बढ़ रही है। हालांकि कई पर्यवेक्षक मानते हैं कि यह बढ़ती सक्रियता अमेरिकी वापसी के बाद पैदा हुए पावर वैक्यूम की देन है, लेकिन अमेरिका इस तर्क को एक बहाने की तरह इस्तेमाल कर सकता है कि क्षेत्रीय एवं वैश्विक सुरक्षा के लिए उसका बगराम में वापसी जरूरी है। लेकिन विरोधाभास यह है कि तालिबान स्वयं दावा करता है कि वह आतंकवाद को रोक रहा है और अमेरिका की मौजूदगी ने ही पहले अफगानिस्तान को दहलाया था। ऐसे में अमेरिका का यह दावा अधिकतर विश्लेषकों की नजर में एक रणनीतिक बहाना प्रतीत होता है। तीसरा पहलू अमेरिकी घरेलू राजनीति और सैन्य प्रतिष्ठा का है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की निकासी को अमेरिका में भी अराजकता भरा फैसला कहा गया। उस समय की छवि को सुधारने और वैश्विक सैन्य प्रभाव को पुनर्स्थापित करने के लिए भी बगराम को लक्ष्य बनाया जा रहा है। अमेरिकी थिंक टैंक लगातार यह तर्क दे रहे हैं कि बगराम पर कम से कम हिस्सेदारी रखकर अमेरिका चीन और रूस को रोक सकता है, साथ ही पाकिस्तान और ईरान की क्षेत्रीय भूमिका को नियंत्रण में रख सकता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या तालिबान ऐसा होने देगा? तालिबान का वर्तमान शासन विश्व स्तर पर अभी भी पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है और उसे आर्थिक कूटनीतिक समर्थन की आवश्यकता है। चीन, रूस, ईरान और तुर्की जैसे देशों ने तालिबान से संवाद बनाए रखा है और धीरे धीरे सहयोग बढ़ा रहे हैं। वे निश्चित रूप से नहीं चाहेंगे कि अमेरिका फिर से अफगानिस्तान में बड़ी सैन्य वापसी करे। इसलिए यदि अमेरिका की वास्तविक योजना 25% की जगह 100% नियंत्रण की हो, तो उसे तालिबान और क्षेत्रीय शक्तियों से सीधे टकराव का सामना करना पड़ सकता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अमेरिका की आंशिक नियंत्रण की रणनीति अक्सर धीरे धीरे पूर्ण नियंत्रण में बदलती है। दुनिया ने यह इराक, सीरिया, कुवैत, कोसोवो और दक्षिण कोरिया में देखा है। बगराम भी उसी नीति का हिस्सा हो सकता है। पहले 25% और बाद में काउंटर टेरर ऑपरेशन के नाम पर पूर्ण वापसी। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह सिर्फ शुरुआत है। अमेरिका का असली उद्देश्य अफगानिस्तान में फिर से ठिकाना बनाना है, ताकि वह रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी रणनीतिक दीवार खड़ी कर सके। इस परिदृश्य से भारत भी अछूता नहीं है। भारत पिछले कई वर्षों से अफगानिस्तान में निवेश और विकास का प्रमुख भागीदार रहा है। तालिबान शासन के बाद भारत ने धीरे धीरे कूटनीति पुनः शुरू की है। ऐसे में यदि अमेरिका वापस आता है तो यह भारत की रणनीति, उसके मध्य एशिया कनेक्टिविटी, लक्ष्यों और उसकी क्षेत्रीय भूमिका को प्रभावित कर सकता है। भारत के लिए चीन पाकिस्तान अफगानिस्तान समीकरण में अमेरिका की वापसी दोधारी तलवार हो सकती है। एक ओर चीन पाक गठजोड़ कमजोर हो सकता है, तो दूसरी ओर अमेरिका क्षेत्रीय खेल में फिर से मुख्य खिलाड़ी बन सकता है, जिससे भारत की रणनीतिक स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। आखिर में यह साफ है कि बगराम एयरबेस केवल एक सैन्य ठिकाना नहीं, बल्कि 21वीं सदी की वैश्विक शक्ति प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन चुका है। अमेरिका का 25% का दावा केवल सतही परत है। वास्तविक लक्ष्य इस क्षेत्र में फिर से मजबूत पकड़ हासिल करना, चीन रूस के भू राजनीतिक प्रभाव को रोकना और पश्चिमी प्रभुत्व के पुनर्निर्माण का प्रयास है। आने वाले महीनों में इस मामले में बड़े भू राजनीतिक परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं। यदि तालिबान, चीन, रूस और ईरान अमेरिका के खिलाफ संयुक्त रणनीति अपनाते हैं, तो बगराम अगली अली महाशक्ति महाबाजियों का मैदान बन सकता है। दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि बगराम में कौन टिकेगा और कौन हटेगा, और इससे आने वाली वैश्विक व्यवस्था की दिशा स्पष्ट होगी। आपको यह सुनकर पैरों तले से जमीन तब खिसक जाएगी जब आप यह समझेंगे कि जहां भारत अफगानिस्तान में एक तरफ अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा था, अफगानिस्तान की सहायता के लिए वहां शांति व्यवस्था के लिए काम कर रहा था, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कई देशों के साथ मिलकर के जो प्लानिंग थी, वह उस शांति व्यवस्था को भंग करने की चल रही थी। भारत के पूरे काम को नाकाम करने की और भारत के अफगानिस्तान के एयरबेस प्रोग्राम को स्थायी रूप देने पर बहुत बड़ी साजिश चल रही थी। और इस साजिश में अमेरिका अकेले नहीं, बल्कि अमेरिका के साथ साथ सऊदी अरब और तुर्की जैसे देश भी शामिल थे।
आपको बता दें कि सऊदी अरब और तुर्की जो भारत से पहले से ही खार खा के बैठे हैं, और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भारत के साथ कुछ बेहतर नहीं रख रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन तीनों देशों के गुट ने भारत के खिलाफ चाल चलने की कोशिश की, लेकिन भारत भी कम नहीं था। भारत ने अपनी कूटनीतिक क्षमता का ऐसा परिचय दिया है, वास्तव में यह नमूना अब से पहले दुनिया ने कभी देखा भी नहीं होगा। दुनिया को लगा था कि भारत अफगानिस्तान के बगराम में अकेला पड़ जाएगा। भारत के पास कोई दूसरा सहायतार्थ विकल्प नहीं बचेगा। भारत अकेले अमेरिका से चौतरफा गिर जाएगा, लेकिन जो हुआ वह पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस वक्त भारत ने न सिर्फ बगराम एयरबेस को अपने सैन्य छावनी के रूप में तब्दील कर दिया है, बल्कि भारत ने बगराम एयरबेस पर 28 से ज्यादा देशों का समर्थन भी प्राप्त कर लिया है। भारत की कूटनीतिक क्षमता की सबसे बड़ी मिसाल यहीं पेश हो रही है। अमेरिका को इस बात की कानों कान भनक नहीं लगी। भारत ने सिर्फ चंद दिनों के अंदर अंदर बगराम एयरबेस पर अपने 28 से ज्यादा देशों का समर्थन प्राप्त कर लिया, और यह समर्थन कोई सामान्य समर्थन नहीं था। दुनिया को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला कि भारत के साथ 28 देशों के साथ ही साथ यहाँ पर रूस और साथ ही इजराइल का बहुत अहम समर्थन, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को ऐसा समर्थन दिया है जो पूरी दुनिया में काबिले तारीफ भारत के लिए बन चुका है। पूरी दुनिया को भनक भी नहीं लगी, और भारत ने अफगानिस्तान में न सिर्फ अपना सैन्य बेस बनाया, बल्कि दुनिया की वैश्विक ताकतों के साथ मिलकर सुरक्षा चाक चौबंद की है। भारत के सैटेलाइट इमेज के जरिए से पूरी दुनिया ने देखा कि किस कदर से बगराम एयरबेस में बीते कई दिनों से लगातार एक्टिविटी बढ़ रही है। भारत का C-17 ग्लोब मास्टर से लेकर के भारत की स्पेशल कमांड फोर्सेस वहां पर तैनात की गई। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय जय हिंद।